ये प्रेम के लक्षण। तो गुरु चर्चा गुरु कांड की परिणति अथवा समाप्ति नहीं है, ये प्रारंभ और शुभारंभ है। आदमी जो कहते हैं कि सर्वप्रथम आगे के चेला बना के लिए आप जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं है। आपने घोषणा कर दिया, आपने लोगों को मानने के लिए उनके विचारों को इस दिशा में घुमा जरूर दिया है, लेकिन विचार संबंध आदमी के नहीं बनाते हैं जब तक वो भाव में परिणत नहीं हो जाए, और भाव भी अस्थायी हो सकता है। इसीलिए उसको शिव गुरु से जोड़ने का हमारा आपका दायित्व है। प्रेम में रूपांतरित उसके विचार को करना होगा। हर एक शिष्य को शिव से प्रेम करने की स्थिति में ले जाने की हमारी आपकी एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि गुरु ने नहीं कहा है कि साले चर्चा करो, गुरु ने कहा है लोगों को शिव का शिष्य बनाओ, शिव का शिष्य बनाओ। सुनने में तो बड़ा हल्का लगता, अरे बात या काम इतना कठिन है कि आप सोचेंगे ना तो माथा बन जाए, लेकिन तरीका तो नहीं है। छत पे जाने के लिए सीढ़ियों पर तो ज्यादा नहीं होगा, शिव को जाने के लिए शिव गुरु के आश्रय में तो ज्यादा नहीं होगा, कोई उपाय नहीं। तो बोलना है और विचारों से जो लोगों को बोलना नहीं होगा, वो तो बेसिक काम है, मूलभूत काम है। लेकिन यह मूलभूत काम है, आपने नींव डाली है, पूरा का पूरा मकान जीवन में तो बाकी है, और यह काम आगे नहीं करेंगे, हम ही को आपको करना होगा। क्यों याद रखिएगा, ये सोचेगा कि हम तो साहब महादेव गुरु बना के घोषणा करा दिए, बाकी काम तो महादेव न करेंगे। सोच लीजिए, मैंने आते आते कहा था वो नहीं जानते कि वफा क्या है। हमको एक दिन से वफा की उम्मीद, वो नहीं जानते कि वफा क्या है। बहुत आपका गुरु किए गए, मामूली गुरु नहीं है, बहुत चंगा है सारा। वह सब काम आप पर छोड़ दिया है, अपने चादर तान के सुख दिया है। कोई भी होशियार आदमी यही काम करता है। जिसको बहुत माथा होता है, कहा जाता है कि गांव में ये वो आदमी हो जाए तो सारा सबको निर्भर बना के उखाड़ा। तो आपका गुरु को गुरु नहीं है, वो तो ईश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है, वो तो शिव है, वो तो महादेव है। बहुत होशियार है वो, इतना होशियार है कि बहुत का नाम को डाली है। उस ससुरा क्या दिया, जाओ दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो। आपने मत मस्ती कर रहा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि चेला मांगे दिया, आप गुरु को क्या करना है। अच्छा चेला है तो करने के चलेंगे, जाएगा नहीं। और माथे से पहाड़ टूट गया हमारे और आपके, लेकिन हम लोग है महादेव के चेला, हम लोग भी चेला नहीं है। अगर शिव ने चाहा है कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ो, तो अगर महादेव की चेला है तो गुरु के आदेश को पूरी की पूरी तरह हम लोग कार्यान्वित करके दिखला देंगे, और महादेव को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि साला बाघ का बच्चा सियार नहीं होता है, बाघ का बच्चा बाघ होता है। इसीलिए गुरु चर्चा गुरु कांड की परिणति या परिसमाप्ति नहीं है, या गुरु कांड का शुभारंभ है, या गुरु कांड की शुरुआत है, प्रारंभ है। इसीलिए आप निश्चिंत नहीं होइए, मंदिर बड़ी दूर है, मैं आपका साथ दूंगा इसका वादा करता हूँ, शिव आपका साथ देंगे इसका भी वादा करता हूँ। आप चलने की मानसिकता में आइए, लोगों को आप प्रेम के स्तर तक ले जा सकते हैं, या ताकत आपको है, उस ताकत से आप टिके रहिए, औरत नहीं है। इसीलिए ये काम आपको भारी लगता है, बहुत आसान है, एक ही काम करना है, ये तय कर लेना है कि हमारी आपकी मंशा क्या है, हम आप चाहते क्या है।
भाषण की जरूरत नहीं है। उस महादेव को अगर अपना महादेव समझते हैं, उस गुरु को अगर अपना गुरु समझते हैं, किसी अनुशासन किसी भाषण की कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है? जब उस गुरु को अपना हम आप नहीं समझ पाते हैं, परेशानियां वही होती है, वही व्यवस्था पर बोलने की जरूरत होती है। ऐसे कोई जरूरत नहीं। आप बेटे को अपना समझते हैं, आपसे ज्यादा धना बेटे का दूसरा कौन जाएगा, ये आप ही जानते हैं। किसी के समझाने से समझिएगा, राय सबसे लीजिएगा, लेकिन बेटे को एक दिशा देने के लिए खुद प्रयास करिएगा, खुद कोशिश करिएगा, क्योंकि उसको अपना हम समझते हैं। अपनी गाड़ी को किस तरह से रखते हैं और भाई की गाड़ी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, चलो का वही बात करा, अपना गाड़ी यार क्या नया है, नहीं पता नहीं, अपनी गाड़ी है, कीचड़ लग जाएगा, मिट्टी जाएगी, चला चलेगा, बहुत बुरा बड़ा कोई मतलब नहीं। ठीक उसी तरह से जब अपने गुरु को हम आप अपना गुरु समझेंगे, किसी व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। हल्की सी समझ, हल्की सी बात व्यवस्था को लागू कर देगी। जब अपना नहीं समझते, डर लगता है कि ये आदमी जो महादेव का चर्चा करता है ना, ये फल्ला जात का है, ये फल्ला जगह का है, सारा अपने को ढेर काबिल पूछता है या कुछ भी हो, तब आप समझने लगते हैं। अगर गुरु अपने होंगे ना तो कहिएगा कि अरे गलती तो हम करते हैं, वो करिए रहा है, लेकिन महादेव का काम कर रहा है ना, हमरे गुरु का काम कर रहा है। जिस आदमी की आप शिकायत करना चाहते हैं, उसकी बड़ाई करिएगा, उसको प्रणाम करिएगा कि हमारे गुरु का ही काम कर रहा है। भैया इसमें क्या लगा हुआ है, वो गलती कर रहा है, तो एक बात जान लीजिए, हमको अगर ये समझ में आता है कि आप गलती कर रहे हैं, तो महादेव को समझ में आता है कि हरिदास जी तो काम ठीक नहीं कर रहे। अपना अपना दृष्टिकोण है, अपनी अपनी समझ है। शिव का पूछता होगा हरिदास सब सही कर रहे हैं, अरे उसकी समझ मेरी समझ नहीं हो सकती, तो कहां रोकता है मुझको नहीं रोकता, क्योंकि जानता है हरिदास की नीयत ठीक है, गलतियां तो काम करेगा तो होती नहीं होंगी, इसकी मंशा ठीक है, नहीं रोकते। उसी तरह से हम आप तो कर सकते हैं। वैसे व्यवस्था पर मैं बहुत बोलना नहीं चाहता, क्योंकि व्यवस्था बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुख्य है कि हमारा आपका जो गुरु आदेशित धर्म है, उस दिशा में गुरु की दया मान के, गुरु की दया के तहत हम आप चलेंगे और चलने के लिए गुरु से दया मांगेंगे। यही मुख्य है और कोई तो लगे बड़ा बात क्या होगा। भगवान मैं करूँगा फिर पास बनाऊंगा। भाई कैलाश चौधरी किशनगंज से साहब ने विगत वर्ष किशनगंज का कार्यालय निरीक्षण के दौरान कहा था कि 2007 में किशनगंज आऊंगा। हम शिष्य उनका इंतजार कर रहे हैं कि साहब कब किशनगंज आए। मेरे से इंतजार में ज्यादा मजा नहीं पूछते हैं। मिलन से इंतजार में, प्रतीक्षा में ज्यादा आनंद और सुख अनुभूति है, सुख की अनुभूति है, ये जो बुझना चाहिए। अरे हम कहाँ जाएंगे भैया, मर भी जाएंगे तो आप भी लोग के साथ रहेंगे, हमारा काम पूरा का पूरा बाकी है।
शिव भी अगर शरीर में आ जाए ना तो सीमाओं से बंध जाए, कोई बात नहीं। बहुत मुक्त जीवात्माएं होती हैं जिनको न योग करने की जरूरत है, न कुंडली साधना करने की जरूरत है, या भी बता दूं उनको गुरु चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। वो मुक्त जीवात्माएं हैं, लेकिन शरीर के बंधन में जैसे वो आएंगी वो सीमाओं से बंध जाएंगी। बहुत मुक्त वो जीवात्माएं हो सकती हैं, लेकिन शरीर में जैसे योनिगत वो जीवात्माएं होंगी वो नियम, इस धरती का नियम उस पर लागू हो जाएगा। या सही है कि धरती छोड़ने पर यहाँ के नियम उनका पीछा नहीं जाते, वो धरती के नियम जब तक हम इंडिया में तभी इंडिया का कानून लगेगा, जब इंडिया से बाहर श्रीलंका में चले जाएंगे तो भारत का कानून श्रीलंका में नहीं लगता है। तो मुक्त जो जीवात्माएं होती हैं उन पर धरती का नियम तभी तक लागू होता है जब वो जीवात्माएं जब तक शरीर में होती हैं। योनिगत शरीर जैसे छूटता है वो मुक्त आत्माएं भी वो मुक्त हो जाती हैं। यहाँ के कर्म, यहाँ के उनके कर्म अकर्म उनके साथ नहीं जाते हैं, यहीं के यहीं रह जाते, छूट जाते। आऊंगा किशनगंज, क्यों नहीं आऊंगा? बिहार के महोत्सव तो हमने बंद कर दिए हैं, फरवरी से 2007 से बिहार में महोत्सव बंद हो गए। कारण बहुत सारे हैं, भीड़ के उसमें एक कारण, लेकिन आने क्यों नहीं आऊंगा? गति पकड़ती है, ऐसा क्यों होता है, कृपया समझाएं। अरे आप धान का बीया छीटिएगा या फसल का बीज छीटिएगा तो उर्वरक जमीन तुरंत पकड़ेगी, कमजोर जमीन पकड़ेगी भी तुरंत, हो सकता है उसके बाद पौधे सूख जाए या और कमजोर जमीन में बीज दिया गिरेगा तो उगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब ये सब पढ़िए रही, ये सब आसान रही कमवा तुम्हारे न करते हमरा तरह के कहा कर। अगर बहुत आसान होता लोगों को शिव गुरु से जोड़ना तो ससुरा महादेव तो हमेशा से है, रहेगा भी। ससुरा किया क्यों नहीं सो बता दीजिए। सब उसी की दया से होना चाहिए, बिल्कुल सही। जो दया से कर सकता है वो खुद नहीं कर सकता है, किया क्यों नहीं, हुआ ही नहीं तो ससुरा करेगा कहां से? तो हमको आपको सौंप दिया, साला गधा बेटा दिया तो लड़की को लगाइए करेगा। हम जब भेटा गए वहां तो लड़की लाद दिया है, अब दो दिया साला मस्ती से बिहार आए हुए चला गया, साला भेजा हमने उनके पीठ पर। दिक्कत क्या है? एक बार हम छपरा में थे, 1978 की, तो जिस डाक बंगला में हम खड़े थे उसी डाक बंगला के बगल में धोबी घाट भी है अभी शांत। तो कचहरी जाने के पहले वही बरामदा में कुर्सी उर्सी निकाल के चाय वो पीते रहते थे हम लोग। चाय पीते पीते मैं देख रहा था कि एक धोबी था, इतना गट्ठर ले था कपड़े का, घाट पर से अपने गधा पर रखा हुआ, पीठ पर सारा गधा हम लोग देख रहे था, आगे घसक गया। वो भारी गट्ठर धोबी को रखने जा रहा था, गधवा आगे घसक गया और से भैया गिर गया। मैं देख रहा हूं, फिर भैया गट्ठर को उठाया, दोबारा फिर उस गधवा को चूल्हा पर जैसे रखने के लिए गया, गधवा सारा घसक गया। फिर कपड़ा का गट्ठर पर गिर गया, भैया बड़ी मुर्गी। अब वो देख नहीं रहा था कि छत पर से हम लोग देख रहे हैं, आई से हम लोग देख रहे हैं, वो अपना सामान पकड़ेंगे ना कपड़ा। सोचा भाई फिर एक बार कोशिश करते हैं गधा हुआ को कपड़ा रखने का, दिमाग में उठाया, खूब मोटा गट्ठर उठाया, गया गधवा के पास, फिर उसके पीठ पर जैसे रखा सड़क पर बैठा, फिर धोबी आदमी
गिरा तो कपड़े पर गिरा, लेकिन उसके बाद धोबिया उस पत्थर को छोड़ दिया। गया घाट पर, सामने घाट था, गया घाट पर। वो कपड़ा धोने वाले को लकड़ी का मुंगली नहीं रहता, उसको लाया आपका दावा का पकड़ा कान पकड़ा, देव 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 की 100 मुंगली मारा, कलमा पकड़ के अब भले किसी का दवा देव 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 खूब मारा। जब धोबिया मारते मारते थक गया जरा तो तबरा आप पत्थर उठाया,